कोशिश करिए, भागना नहीं है, नहीं बना तो भाग गए, ये क्या बात हुआ, सीखने में क्या बुराई है। चलिए बन गया सबसे। कह रहा है श्याम, राम जो है वो श्याम से बड़ा है। रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है। जो व्यक्ति उम्र में, वजन में, पैसा में बड़ा रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो राम नाम का व्यक्ति जो है वो श्याम से बड़ा है। चलो भाई, तो राम ऊपर आ गया। राम नाम का व्यक्ति क्या है, श्याम से बड़ा है। कह रहा है सबसे छोटा कौन है, आगे देखिए। कह रहा है मोती जो है वो राम से बड़ा है, तो मोती इससे भी ऊपर आ गया, राम से भी बड़ा है मोती। जबकि नरेश मोती से छोटा है, तो नरेश मोती से छोटा है तो मोती कहीं भी आ सकता है, लेकिन श्याम से बड़ा है। अब बताइए कि नरेश नाम का जो व्यक्ति है ना, वो मोती से तो छोटा है लेकिन श्याम से बड़ा है, तो क्या यहां पर हम डाल दें नरेश को, हो गया। तो आप खुद बताइए सबसे छोटा कौन है जो नीचे है, श्याम, यही तो सबसे छोटा है, क्या इससे भी छोटा कोई है क्या, नहीं। सारा मामला एकदम फिक्स है, मोती, राम, नरेश, श्याम। सेकंड क्वेश्चन करिए। पहले हम आपको क्या किए, फुसला दिए, आप खुश हो गए कि एकदम आसान क्वेश्चन है। फिर हम आपको इस सवाल में जो है चैलेंज दे दिए, सवाल का आंसर करिए क्या होगा। चलिए सेकंड प्रश्न का आंसर करिए। चलिए सबका आंसर आना चाहिए यहां पर, ठीक है, कोशिश करिए, नहीं बनेगा हम आपको बताएंगे। चलिए शेयर करिए, आगे बढ़िए। चलिए अब यहां पर पॉजिटिव स्टेटमेंट लेकर के चलना है आपको। कह रहा है देखिए कहीं से भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए कह रहा है टी नाम का व्यक्ति यू से लंबा है। अब टी नाम का जो व्यक्ति है वो यू से भी लंबा है। अब यू से संबंधित कोई लाइन पढ़िए। कह रहा है कि एस जो है वो आर से तो लंबा है लेकिन यू से छोटा है। एस नाम का व्यक्ति आर से लंबा है लेकिन यू से छोटा है, यानी कि टी यू एस आर का रिलेशन यहां पर बिल्कुल परफेक्ट है। सही है, हाँ जी, ठीक है। यानी कि यस नाम का व्यक्ति आर से तो लंबा है लेकिन यू से छोटा है, ये मामला है। सवाल बोला कि सभी मित्रों में दूसरा सबसे लंबा कौन है, दूसरा सबसे लंबा कौन है। चलो भाई ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है पी केवल 3 मित्रों से लंबा है। पी जो है केवल 3 मित्रों से लंबा है, तो पी का मामला क्या है, कहिएगा क्लास में 6 बच्चा है जिसमें 4 का जिक्र हो गया, तो 2 नीचे होगा, तो 1 2 3। अब 3 व्यक्ति से लंबा क्या हो सकता है, चलिए बढ़े आगे, लेकिन अभी फिक्स नहीं है तो इसको हम नहीं ले सकते। आगे देखिए कोई और लाइन पढ़िए। कह रहा आर जो है केवल एक मित्र से लंबा है, यानी कि आर नाम का जो व्यक्ति है वो केवल एक व्यक्ति से लंबा होना चाहिए। इसका मतलब इसके नीचे केवल एक व्यक्ति यहां पर बैठेगा, ये मामला फिक्स हो गया। मामला फिक्स कैसे हुआ, सवाल पढ़िए कि आर जो है ना वो केवल एक ही व्यक्ति से लंबा है, मतलब आर से नीचे केवल एक ही सीट खाली होना चाहिए, बाकी सब इसके ऊपर होगा। अब इस लाइन को पढ़िए, कौन सा लाइन, ये लाइन पढ़िए। कह रहा है पी केवल 3 व्यक्तियों से लंबा है, तब पहला दूसरा तीसरा, क्या पी को यहां पर अटैच कर दें, मामला क्लियर हो गया कि पी केवल 3 व्यक्तियों से लंबा है। और इस बात की पुष्टि कहां से हो गया, आर ने कर दिया कि आर केवल एक व्यक्ति से लंबा है। क्या 6 व्यक्ति का जिक्र हो गया, हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहां जो भी होगा फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, मामला क्या है कि दूसरा सबसे लंबा कौन है, यू। इतना ही मामला था यहां पर। इस सवाल का आंसर आपका यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको नजर आ रहा है। कहां नजर आ रहा है, ऑप्शन सी में आपको नजर आ रहा है, बताइए है कोई दिक्कत, नहीं है, तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल आपके सामने है, बनाइए।
क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा ध्यान से। कह रहे हैं सर कितना बजे क्लास चलता है? 7:30 से 8:30। चलिए आइए इस प्रश्न का आंसर करिए क्या होगा। थोड़ा सा टफ हो सकता है तो डरना नहीं है। चलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट लेकर के बनाना है आपको, ठीक है। चलिए कह रहा है एस नाम का जो व्यक्ति है, पढ़िए यहां से, कह रहा है एस केवल 4 मित्रों से लंबा है। तो 1 2 3 4, इन चारों से लंबा एस यहां पर बैठ जाएगा। हो गया मामला, आगे बढ़िए। सवाल बोला सभी मित्रों में दूसरा सबसे लंबा कौन है। अब देखिए कह रहा आर जो है केवल एक व्यक्ति से लंबा है, तो केवल एक व्यक्ति से लंबा होने के लिए आर को यहां पर बैठना पड़ेगा, यानी नीचे से दूसरा नंबर पर। यह मामला भी फिक्स हो गया। आगे देखिए कह रहा है यू नाम का व्यक्ति जो है वो टी से लंबा है लेकिन पी से छोटा है। टी से लंबा है लेकिन पी से छोटा है यू नाम का व्यक्ति, ठीक है। कितना व्यक्ति? 6 व्यक्ति है ना, तो 2 1 2 3 4 5, एक व्यक्ति और इसके ऊपर आ जाएगा, 6 व्यक्ति का डाटा हो गया। अब P जो है, U जो है वो T से लंबा है लेकिन P से छोटा। अब कहां एडजस्ट करें और कैसे करें? लेकिन यह भी कहा गया है कि P सबसे लंबा नहीं है। इसका मतलब कि P नाम का व्यक्ति यहां पर तो नहीं आएगा, यहां पर तो नहीं आएगा P नाम का व्यक्ति। बताइए। अब आई थिंक आप इतना तो समझ गए होंगे कि सर इसके बाद अब लगता है आपको कि इसके आगे कुछ बनाने की जरूरत है। जब सब कुछ फिक्स हो गया कि आर नाम का व्यक्ति नीचे से दूसरा नंबर पर है, यस नाम का व्यक्ति 4 व्यक्तियों में 5वें नंबर पर है, तो दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन होगा? जो नीचे से 5वें पर होगा, वही तो दूसरा है। क्या बाकी को बैठाने की जरूरत है? रैंकिंग टेस्ट का यही तो मामला समझना है आपको कि जो सवाल पूछे क्या वो आंसर निकल कर आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमें कतार को पूरा भरने की क्या आवश्यकता है, बताइए आप ही। कह रहा है दूसरा सबसे लंबा कौन है, जैसे ही बोल दिया कि पी सबसे लंबा नहीं है। अब ये सारा कुछ फिक्स हो गया, आर दूसरे पर, चौथे के बाद 5वें पर यस है। ये तो एक लाइन का सवाल था, इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको इतना करना ही नहीं था। देखिए देखिए आपसे क्या बोला कि 6 व्यक्ति है, तो 1 2 3 6 व्यक्ति है ना, 1 2 3 4 5 6, तो दूसरा सबसे लंबा वही होगा ना जो 5वें पर होगा। दूसरा सबसे लंबा वही होगा ना जो 5वें पर होगा। बात तो सही है। अब इसके बारे में क्या बोला कि यस नाम का व्यक्ति 4 अन्य मित्रों से लंबा है, तो 1 2 3 4, 4 मित्र के बाद 5वें पर जो व्यक्ति है उसको यस के नाम से डिनोट किया गया है, तो यही तो दूसरे नंबर पर होगा ना, बाकी एक से ऊपर होगा। तो इतना में ही आपका सवाल का आंसर आ गया, तो पूरा बनाना ही क्यों है ये बताइए आप। हमें जितना बोला बस उतना से ही मतलब होना चाहिए। आइए इस प्रश्न का आंसर करिए। सही है? और कोई दिक्कत? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा? करना पड़ेगा भाई, इस तरह के प्रश्न पेपर में पूछा गया है और आपको करना पड़ेगा। आप 2-4 सवाल इजी इजी करके आप खुद को रीजनिंग के डॉन समझिएगा तो दिक्कत है। बढ़िया सवाल करने के लिए समुंदर में उतरना पड़ता है, और ये है समुंदर। चलिए आंसर करिए। आइए कह रहा है कि रेशमा सबसे लंबी है, सबसे ऊपर रेशमा, और कविता सुरभि से लंबी है जो कि ललिता से छोटी है। क्या रेशमा से संबंधित कोई लाइन है? कहीं भी नहीं है।